दुनिया में केवल 2 ही तरह के ऐसे लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते। एक तो वो जो कोशिश करने से डरते हैं और दूसरे वो जो नहीं चाहते कि आप सफल हो जाएं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का रीड राइट ड्रीम के एक और बेहतरीन वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने क्लास 12th 2024 बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर ज़रूर दिया होगा, जो इस प्रकार है। 324 300 324 के EX यानी मिर्ज़ापुर जो ज़िले में पेपर हुआ था, उसमें जो ये चौथा प्रश्न आया था कि किसी लीप ईयर यानी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है, ज्ञात कीजिए। तो आज हम यही प्रश्न करेंगे, जो कुछ बच्चों को नहीं आ रहा था वो आज हम लोग हल करेंगे। यह क्वेश्चन है, तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस धमाकेदार सेशन में। सवाल ये है आपके सामने, और तो बच्चों चलो इसका हल देखते हैं। आप लोगों के मन में होगा कि हम लोग तो लीप ईयर जानते हैं, ये अधिवर्ष क्या होता है। बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लीप अगर आपको अगर आपको लीप ईयर कहता है तो उसमें 366 दिन होते हैं। लेकिन जब आपको अधिवर्ष कह दिया, जब आपको क्या कह दिया, अधिवर्ष, ये कोष्टक में लिख दिया ना, अधिवर्ष। जब आपको अधिवर्ष कह दिया तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अधिवर्ष क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अधिवर्ष क्या होता है। अधिवर्ष जो फरवरी में 29 दिन होते हैं उसे अधिवर्ष कहते हैं। जो 4 वर्ष बाद आता है उसे अधिवर्ष कहते हैं। एक इसमें अतिरिक्त दिन होता है जिसमें फरवरी जोड़ा होता है। इसमें अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। समझ में आया बच्चों? 366 दिन। और इसे लीप वर्ष भी कहते हैं, लीप ईयर भी कहते हैं। तो चलिए इसका हल देखते हैं हम बच्चों। तो पहले हम कि लिखेंगे कि अधिवर्ष में दिनों की संख्या। अधिवर्ष में दिनों की संख्या, तो हमारे पास एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। हमें क्या ज्ञात करना है? 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये सवाल मिल लिया कि अधिवर्ष में दिनों की संख्या 366 दिन होती है। कितने? 366 दिन। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। तो पहले हम एक सप्ताह में निकालेंगे, यानी एक हफ्ता में। उसके बाद 53 रविवार होने की प्रायिकता निकालेंगे, क्योंकि हम एक एक महीने का तो निकाल नहीं सकते। तो लिखेंगे हम एक सप्ताह में 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन हैं, और कुल 366 दिन हैं। बच्चों, आप लोगों को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है लीप ईयर क्या होता है, अधिवर्ष क्या होता है। ये हमने बस समझाया है आप लोगों को, तो कृपया इसे नोट में ना उतारें। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन है और कुल कितने दिन है? 366 दिन। तो हम लोग ऐसे करेंगे कि चूंकि एक लीप वर्ष में
रविवार की संख्या कितनी हो सकती है? रविवार की संख्या हम लोग निकालेंगे कि एक लीप वर्ष में रविवार की संख्या कितनी होती है। एक लीप वर्ष में, तो एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? दिन बटा कुल दिन। दिन कितना होता है? 366 दिन। और बटे एक सप्ताह में कितना होते हैं? 7। तो हम भाग लगा देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 पछे 35, इसके पास 16 चले गए, 7 दूनी 14। अब दशमलव का हम छोड़ देंगे, जब हम भाग देंगे और 2 शेष बच जाएगा। जब इसको हम दे देंगे ऐसे, भाग दे देंगे तो 2 दिन शेष बच जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे? 52 रविवार। अगर हम 7 में 366 का भाग दें तो 52 दशमलव कुछ आएगा। तो अगर हम भाग दें, चलिए आपको हम भाग देना भी सिखा देते हैं। 7 पछे 35, 7 में 6 गया 1, 16 उतर गया, 7 दूनी 14, 7 में से 4 गए 2, यहाँ पे कट्टम हो जाएगा। और ये जो 2 बचा है, यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे 0। तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 21 ज़्यादा हुए, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे 7 बचा। अब हम दशमलव नहीं लगाएंगे, 52 रविवार हो गया और जो दशमलव 2 आया है यानी प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा आ गया है। तो 52 रविवार आ गए हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है? 53 रविवार की। तो 52 रविवार आ गए और प्लस 2 दिन क्या हो सकते हैं? जो ये 2 दिन हो सकते हैं, ये 2 दिन क्या हो सकते हैं? 2 दिनों के कुल परिणाम। जो 2 दिन हैं वह या तो वो रविवार, सोमवार हो सकते हैं। इसका आपका एक सिंपल मेथड मैं बताता हूँ आप लोगों को, पूरा उतार लीजिए, समझ में आया आप लोगों को? रविवार, सोमवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब यहाँ से रविवार लिखना शुरू कीजिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यहाँ पे गुरुवार, यहाँ पे शुक्रवार, यहाँ पे शनिवार। यहाँ पे शनिवार रविवार होगा ही। तो ये 7 जो हैं 2 दिन में पूरे 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 परिणाम निकलते हैं। जो ये 2 दिन बच गए हैं 52 रविवार में से, या तो वो रविवार सोमवार हो सकता है, या सोमवार मंगलवार, या मंगलवार बुधवार, बुधवार गुरुवार, गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, या शनिवार रविवार। तो कुल कितनी प्रायिकता होंगी? कुल 7 प्रायिकता होंगी। लेकिन हमको इसमें से रविवार के दिन नहीं चाहिए, तो ये रविवार सोमवार ये हट जाएगा, समझे आपको? और ये क्योंकि रविवार 52 रविवार हो गए ना, तो हमें रविवार नहीं चाहिए। सोमवार मंगलवार ये आ सकता है, मंगलवार बुधवार ये आ सकता है, बुधवार गुरुवार ये आ सकता है, गुरुवार शुक्रवार ये आ सकता है, और ये भी आ सकता है कि शुक्रवार और शनिवार। लेकिन शनिवार और रविवार ये भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें भी रविवार आ गया है। तो इसको हम निकाल देंगे, यानी 1 और ये 1 यानी 2 निकाल देंगे। यानी 7 में से हम कितने लोगों को निकाल देंगे? 2 लोगों को। तो कितने परिणाम बचे? 2। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि
अब आप लोगों को समझ में आया कि नहीं कि 7 में से 2 क्यों? क्योंकि कुल परिणाम कितने थे 7, क्योंकि हाँ, हम लोगों को रविवार नहीं चाहिए 1 दिन में, तो हमें क्योंकि 52 रविवार है और प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा है, तो 2 दिन क्या हो सकता है, 7 परिणाम है उनके, कुछ भी हो सकता है कि रविवार सोमवार हो सकता है, सोमवार मंगलवार हो सकता है, मंगलवार बुधवार, बुधवार गुरुवार, गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, शनिवार रविवार। लेकिन हमें रविवार नहीं चाहिए क्योंकि 52 रविवार पहले से ही है। तो ये रविवार सोमवार और ये शनिवार रविवार 2 निकल गए, यानी 7 में से 2 निकल गए तो 5 बचे। तो आपके कुल कितने परिणाम हो गए? 7। तो हम कैसे लिखेंगे? चूँकि रविवार के बिना परिणामों की संख्या, रविवार के बिना परिणामों की संख्या कितनी है? 5। 5 लिख देंगे और फाइनली इसका आंसर आ गया है 53 रविवार वाले अधिवर्ष अधिवर्ष की प्रायिकता। 53 रविवार वाले अधिवर्ष की क्या प्रायिकता है? जो ये 52 रविवार है प्लस 2 दिन, यानी हमको 53 रविवार की चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? जो ये 2 दिन शेष बचा है उसको लिखेंगे 2 दिन शेष प्लस कुल परिणाम कितने थे? 7, जिसमें से हम लोगों ने 2 रविवार को निकाल दिए थे। तो ये 2 निकल गया है तो 2/7 इसका आंसर हो गया। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि 53 रविवार वाले अधिवर्ष की प्रायिकता क्या है? तो आप लोग बोल देंगे 2/7 हैं। 2/7 कैसे है? क्योंकि एक लीप वर्ष में 52 रविवार हुए, हमें 53 रविवार चाहिए, तो ये 2 दिन बच गए और 53 रविवार में से कुल कितनी प्रायिकता आ गई थी? 2 दिनों के कुल परिणाम कितने आ गए थे? 7, तो 2/7। तो फाइनली बच्चों ये आप लोगों को आंसर हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।